नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको करनाल से दी जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि हम संकल्प लेकर के आए थे कि धारा 370 को हटाएंगे। हमने धारा 370 हटाई। हम संकल्प लेकर के आए थे कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हमने वो काम पूरा किया। हम संकल्प लेकर के आए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो मुस्लिम बहनों का जो शोषण हो रहा है, 3 तलाक के ऊपर बात थी, उसको पूरा करेंगे। हम संकल्प लेकर आए कि नारी उत्थान के लिए हम काम करेंगे। हमने ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ऐसी अनेक योजनाएं बनाई, उज्ज्वला योजना बनाई, ताकि अपना फूंक मार करके जो सांस और तिस की तकलीफ होती थी, घर घर में हमने सिलेंडर पहुंचाया। तो ऐसी असंख्य योजनाएं जिसका मैं बखान करूं तो सारी रात हो जाएगी। सैकड़ों योजनाएं इन 11 वर्षों में हुई है। और आने वाली नई पीढ़ी, जब 2047 की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की 11 वर्ष पिछले और 22 साल आगे की बात कर रहे हैं, 33 वर्ष। 33 वर्ष में 2 जनरेशन आ जाती है। पिछले इन 2029 में ऐसी जनरेशन आ जाएगी जिन्होंने कांग्रेस का राज ही नहीं देखा। उनको जागरूक करना कि कांग्रेस 60 साल में थी, उन्होंने क्या किया, और हमने 15 सालों में जब से आपने होश संभाला, आप वोट देने वाले बने, तो हमने क्या काम किया। एक सामंजस्य बना करके जनता के बीच में हम अपनी बात लेकर के जा रहे हैं, अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है जनता हमारी बात सुन रही है, अच्छा काम देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस प्रकार से देश एक सक्षम हो गया, घर के अंदर घुस करके एक पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अमेरिका के बाद सबसे अगर किसी ने ऐसा काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम हुआ है। अब दुश्मन को 4 बार सोचना पड़ेगा कि आतंकवाद को अगर हमने बढ़ावा दिया तो हमारी खैर नहीं। राहुल जी के पास एक ही सवाल रह गया कि सरेंडर कर दिया, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, 11 बार फोन किया। और देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनको बोलने का ही नहीं पता है। मैं कल एक अपना चंडीगढ़ था और वहाँ से मैं एक पंजाब की विधानसभा में मेरे को निजी कारणों से जाना पड़ा था। तो वहाँ के स्थानीय विधायक, मैं नाम नहीं लूँगा, विधायक भी रहे हैं और MP का चुनाव भी लड़े हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, हालांकि उनकी फोटो नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो लीडर है वो लीडर है ही नहीं। तो मैंने पूछा भी क्या कारण है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कहते हैं कि जब कोट पैंट की जरूरत होती है तो तब वो टी-शर्ट डाल लेता है, और जब टी-शर्ट की जरूरत होती है तो वो कपड़े कोई और पहन लेता है। लीडर जिस रूप में जनता देखना चाहती है, एक ड्रेसिंग सेंस होती है। कहती वही ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है हमारे लीडर के अंदर कि भाई घनी भरपूर सर्दी है और वो आधी बाजू की टी-शर्ट में मार्च निकाल रहा है। तो जनता कहता है इन चीजों को नोट करती है। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि भी हम ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के चुने हुए व्यक्ति भी अपने नेता के बारे में इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो आप उनका क्या सोचते हो, क्या संगठन बनाएंगे और क्या तो पार्टी चलाएंगे, उसका तो भगवान ही रखवाला है। लाइट की समस्या है कुछ दिनों से, गर्मी ज्यादा है। लाइट की समस्या नहीं है। अखबार के